हाय फ्रेंड्स, रोहन शर्मा दिस साइड। आई होप आप सभी मुझे जानते भी होंगे, पहचानते भी होंगे। आप सभी मुझसे मिले भी हैं और काफ़ी लोगों की मिलने की इच्छा भी है। उम्मीद करूंगा कि ऐसा दिन जल्दी आएगा जब हम सभी एक साथ एक दूसरे के साथ मिलेंगे और सभी जने एक छत के नीचे कहीं ना कहीं गैदरिंग रखेंगे। यहाँ पर आज एक छोटा सा शेयरिंग यहाँ पर आपके साथ करने आया हूँ, छोटा सा बात करने आया हूँ यहाँ पर आपके साथ, सो दैट कि हम चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें और चीज़ों को और अच्छे से आगे ले सकें। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, इस चैनल को इतना आगे तक लेकर के आने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं और जो एक एक कमेंट पढ़ते हैं, एक एक कमेंट देखते हैं। अगर मेरी कोई गलती होती है तो मुझे बताते हैं और उसे करेक्ट करने में मेरी मदद करते हैं। उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन सारे सपोर्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूं और आप सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में मुझे सपोर्ट मिला, पूना में मुझे सपोर्ट मिला, मुंबई में मुझे सपोर्ट मिला, अभी वैष्णो देवी में मुझे सपोर्ट मिला। माता रानी की कृपा से जब जिसने भी सपोर्ट किया उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस चैनल पे होना, आप सभी का इस चैनल पे आना मेरे लिए गर्व की बात है। इस चैनल का इस लेवल पे पहुंचना भी मेरे लिए गर्व की बात है। 5,000, 10,000, 25,000, 50,000, आज 95,000 हमने क्रॉस कर चुके हैं और बहुत जल्दी हम 1 लाख का भी आंकड़ा टच करेंगे। और आप सभी की दुआ रही तो उससे भी आगे ये कारवां चलता जाएगा और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब बात करता हूं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की। देखिए, मैं जब बाहर जाता हूं तो काफ़ी लोगों से मिलता हूं, बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस यहां पर शेयर होते हैं। काफ़ी पर्सन्स की लाइफ में बहुत लंबी कहानी चल रही होती है, किसी की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही होती है। सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट आउट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स। सभी जने चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए, लाइफ नॉर्मल हो जाए। लाइफ नॉर्मल हो जाए बट वी डोंट नो हाउ टू मेक द लाइफ नॉर्मल। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके बाद काफ़ी बार हम ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी तो मिसगाइड करेगी, हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए या फिर हमें एस्ट्रोलॉजी में नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक अलग धारणा है लोगों की। एक तरफ परेशानी अलग है, एक तरफ धारणा अलग है और एक तरफ चीज़ों को सॉल्व करने का रास्ता ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वो रास्ता ही बिल्कुल अलग है। काफ़ी बार सभी को लगता है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट की लाइफ में दिक्कत नहीं आती, परेशानियां नहीं आती। ऐसा नहीं है। एवरी कॉमन पर्सन और एवरी सेलिब्रिटी, वीआईपी पर्सन, सभी की लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। चाहे आप कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ और चाहे आप कितने ही छोटे आदमी क्यों ना हो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट हमेशा सबकी लाइफ में एक सा रहता है और वो प्रॉब्लम देता ही देता है, क्योंकि उसका पैटर्न ही है प्रॉब्लम देने का। द वे और द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम कुड बी डिफरेंट इन एवरीवन्स लाइफ, इट कुड बी पॉसिबल, बट प्रॉब्लम तो यहां पर आता ही है। आई डू ट्रैवल अलॉट, मेरी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम आती हैं, टिकटिंग में प्रॉब्लम आती हैं, लोगों से मिलने में प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी बार समय पे बातचीत नहीं हो पाती, डिले हो जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। समय पे सारी चीज़ों को मैनेज करना इज़ अ बिग टास्क फॉर मी, और सारी चीज़ें हैंडल करना अगेन एक बड़ा टास्क है। अभी कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहे, दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। काफ़ी व्यूअर्स वेट कर रहे हैं कॉल का, बट मैं कॉल नहीं कर पा रहा, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम। सो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बिकॉज वी आर हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड वी आर हियर टू मेक दिस लाइफ मोर बेटर फॉर ईच एंड एवरी वन। आप और मैं मिलकर ही ये काम कर सकते हैं, अकेला नहीं कर सकता मैं सारा काम। आगे का जर्नी इज वेरी डिफरेंट। आज ये मैसेज शायद यहाँ पे इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद यहीं से मन में एक फीलिंग आ रही है कि अब कुछ नया होने वाला है, अब कुछ नई चीज़ें यहाँ पर घटने वाली हैं, अब कुछ नई चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जम्मू में बैठा हुआ हूँ, सुबह के भी 9 बजे के आसपास का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं ये, और सुबह 2 घंटे से जब मैं उठा था तब से ही दिमाग में चल रहा था कि एक बहुत प्यारी सी फीलिंग आ रही, बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि समथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन विद दिस ज्योतिषियन वास्तु की फैमिली के साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप सभी के जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया यहां पर होने वाला है। इट सीम्स लाइक द ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द माता रानी, और इसीलिए ये वीडियो बनाने का मन किया कि आपके साथ कुछ शेयर किया जाए, आपके साथ कुछ बातचीत करी जाए। तो यहां पर आज एक चीज जरूर कहूंगा दोस्तों कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ फोर्स, एस्ट्रोलॉजी इज अ वे।
a way towards to the right thing, towards to the right guidance. It is not a force towards to the right path. Astrologer can suggest you, astrologer can guide you, astrologer can show you the way, but astrologer can't force you कि आपको ये करना ही है. ऐसा नहीं है. It is your choice कि आप कैसे इसको करते हैं. हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हमारी प्रॉब्लम होती है कि हमने काम तो सारा कर लिया, उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम लेके. वी आर नॉट कमिंग बिफोर द प्रॉब्लम, वी आर कमिंग आफ्टर द प्रॉब्लम. क्योंकि आधी धारणा हमारी ये बनी हुई है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास तब जाएंगे ना जब कोई समस्या होगी. अगर कोई समस्या ही नहीं है तो जाने का क्या फायदा? वी डोंट वांट टू नो द प्रॉब्लम्स, वी जस्ट वांट टू नो द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स. शादी कर ली तब नहीं पूछा, डिवोर्स जब कर रहे हो तब पूछ रहे हो. जब शादी करी थी तब कुंडली मैच कराना चाहिए था. नौकरी लगने से पहले, चेंज करने से पहले नहीं पूछा, अब नौकरी में आने के बाद प्रॉब्लम आने पर पूछ रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए. सो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आप सभी की लाइफ में हैं. नौकरी ले लीजिए, शादी ले लीजिए, जॉब ले लीजिए, करियर ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, काफ़ी सारी प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, विद इन 15 मिनट्स दे आर लाइक यार प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं या फिर प्रॉब्लम्स नहीं है. बिकॉज उन्हें रियलाइज होता है कि प्रॉब्लम्स का लेवल कितना है. प्रॉब्लम्स काफ़ी बड़ी हो सकती हैं और प्रॉब्लम्स काफ़ी छोटी भी होती हैं. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी लाइफ नहीं रुकती. आपकी प्रॉब्लम की वजह से आपकी जर्नी नहीं रुकती. आपकी प्रॉब्लम की वजह से आपके रास्ते नहीं रुकते. ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा. देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. तो इसीलिए जहां पे चाहे वहां पे हमेशा कोई कोई रास्ता आपका बन ही जाएगा, थ्रू द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजर और थ्रू द हेल्प ऑफ डेस्टिनी और थ्रू द हेल्प ऑफ गॉड, थ्रू द हेल्प ऑफ यूनिवर्स. बिकॉज यूनिवर्स इज देयर एंड इट इज हेल्पिंग एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. जब मैं किसी की हीलिंग करता हूं, जब मैं किसी की रेकी या हीलिंग से मदद करता हूं, तो वहां पर देयर इज अ पेन इनसाइड अस ऑल्सो, बिकॉज वी आर टेकिंग द पेन, वी आर टेकिंग द बैड थिंग्स टू अस. एंड दैट टाइम चीज़ें कहीं ना कहीं डायरेक्शन चेंज करती हैं हमारी भी लाइफ में. तब हमारी भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव अप एंड डाउन आते हैं एंड वी नो हाउ टू बैलेंस इट. एस्ट्रोलॉजी में भी कर्स लगता है, हीलिंग में भी कर्स लगता है, किसी भी एनर्जी के काम में आपको कर्स लगता है. इट इज़ नॉट कि चीज़ें सिर्फ और सिर्फ अच्छी ही डायरेक्शन में होती हैं या सिर्फ अच्छी ही होती हैं. एंड दैट्स वाई व्हेन आई एम गिविंग रीडिंग, मैं शायद डायरेक्ट बात करता हूँ, न कि उलझाने की बातें करता हूँ. मैं 5 मिनट में शायद स्टेटमेंट खत्म कर देता हूँ, उसको गोल गोल घुमा के 15 मिनट तक खींचने का कोशिश नहीं करता. इफ थिंग्स आर सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. इफ थिंग्स आर प्रॉब्लमेटिक, इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक एंड यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम टू सॉल्व द प्रॉब्लम. नहीं तो वहाँ पर आपको दिक्कतें आएंगी ही आएंगी, परेशानियाँ आएंगी आएंगी. समय के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, समय के अकॉर्डिंग चीज़ों में फ्लक्चुएशन और वेरिएशंस आते हैं और उसी समय के अकॉर्डिंग आपको भी अपनी चीज़ों को मैनेज करना होता है. एंड दैट इज़ मेन थिंग. यही तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं और यहीं पर एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस आपकी हेल्प कर सकती है. एक एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस जो कि आपके रास्ते को बदल सकती है और आपको सही दिशा दे सकती है. तो इसीलिए थोड़ा सा सोचिएगा. हमेशा हमें पहले ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू कनेक्ट टू द एस्ट्रोलॉजर. बिकॉज काफ़ी बार प्रॉब्लम के समय पे हम तो कनेक्ट करते ही हैं, दैट इज़ द ओनली टाइम विच वी कैन कनेक्ट. बट हमें ये भी सोचना चाहिए कि सही समय कौन सा है. एंड आफ्टर दैट सही एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट करना भी एक बड़ा टास्क है. हालांकि इसकी कोई मेथड नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ही इज़ द राइट एस्ट्रोलॉजर, आई एम द ओनली राइट एस्ट्रोलॉजर. ऐसा भी नहीं है. देयर आर सो मेनी गुड एस्ट्रोलॉजर्स जो कि मुझसे कहीं ज़्यादा बड़े होंगे, मुझसे ज़्यादा कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंसड होंगे. बट स्टिल मैं आपको बस इतना कह सकता हूँ कि इफ़ यू आर कमिंग टू मी, आई एम नॉट हियर टू गाइड यू इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन. मैं हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ. मैं हमेशा अपने मैसेज में भी एक बात कहता हूँ कि मैं गाइडेंस अगर दे रहा हूँ, मैं अगर कुछ भी आपको बोल रहा हूँ, तो मैं आपको मिसगाइड करने की कोशिश कभी नहीं करूँगा और ना ही आपको नमक मिर्च मसाला लगा के कोई बात करने की कोशिश करूँगा. Whatever जो भी मैं आपको कहूँगा वो प्योर एंड प्योर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के ऊपर ही बेस्ड होगा कि बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लैनेट ही दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन और वो ऐसा ही होगा. मैं अपनी रीडिंग में भी यही चीज़ें कहता हूँ. तो इसीलिए आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा अपनी लाइफ के लिए कंसर्न रहिए, बट टेंस मत रहिए.
क्योंकि मैंने ज़्यादातर लोगों को टेंस रहते हुए देखा है, कंसर्न रहते हुए नहीं देखा. And that is the bad thing which I feel most of the time when I'm talking with the people, that they can be happy but they are not be able to happy. आप खुश रह सकते हैं, शायद आप रह नहीं पा रहे या रहना नहीं चाहते. And that is important for you. Pray to the universe every day. Pray to your God every day, that they will help you to make yourself happy. लाइफ में अच्छा रहना, खुश रहना और सुखी रहना बहुत आसान है, और समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, बट इट इज़ अप टू अस दैट हम उसको कैसे लेते हैं, हम उसको कितना अच्छा लेते हैं और कितना खराब लेते हैं. इसीलिए आप सभी से आज ये मैसेज शेयर कर रहा हूँ दैट एस्ट्रोलॉजी को गलत मत लीजिए, एस्ट्रोलॉजी को नेगेटिव मत लीजिए. एंड ये जो जर्नी हमने पार करी है, ये ऐसे ही पार नहीं करी है. बहुत सारे इसके पीछे भी उतार और चढ़ाव आए हैं, बट इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, there is a success, but there is a struggle behind that. And the important thing is कि predictions are there to prove the astrology. I am not here to prove anything, but my calculations are proving everything. And these calculations are based on astrological chart only. Astrological calculations. ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में आज भी वो पावर है. वैदिक ज्योतिष में आज भी उतना ही पावर है, और इसी कारण से वैदिक ज्योतिष आज भी उस लेवल पे पावरफुल चल रहा है. नो वन कैन बीट द वैदिक ज्योतिष, नो वन कैन बीट द वैदिक हीलिंग. बहुत सारे लोगों को हीलिंग और रेकी के बारे में नहीं पता, बहुत सारे लोगों को एनर्जीज के बारे में नहीं पता. अगर आप हीलिंग करेंगे, अगर आप रेकी करेंगे, विद इन फ्यू मिनट्स यू विल सी द मैजिक. आई कैन डू दैट एंड आई हैव प्रूव्ड टू सो मेनी पीपल. दे कैन फील द मैजिक, दे कैन फील द एनर्जी विद इन फ्यू मिनट्स. आपको कोई घंटा नहीं लगता, कोई 2 घंटे नहीं लगते किसी चीज़ के लिए. थोड़े ही समय में वो एनर्जी आप तक आ जाती है, बिकॉज देयर इज एनर्जी. यही चीज़ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी बात है कि प्लैनेट्स आपको बता देते हैं कि कहाँ पर क्या है और किस तरह से चीज़ें सही और गलत होने वाली हैं. बस आपको उन चीज़ों को अच्छे से हैंडल करना है, और आपको उन चीज़ों को समझ के आप अपनी लाइफ को आगे के लिए आसान बनाना है. Astrology is not there to make your life difficult, but it is there to make your life easy. So इसीलिए इसको एज ए गाइडेंस लीजिए, इसको एज ए फोर्स मत लीजिए. 50 रेमेडीज करते हैं लोग, 100 रेमेडीज करते हैं. मैं सुबह से शाम तक ये रेमेडी कर रहा हूं, मैं सुबह 5 घंटे बैठ के पूजा कर रहा हूं, फिर भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज यू आर गोइंग इन टू द रॉन्ग डायरेक्शन. आप वो पूजा ही नहीं कर रहे या वो प्रार्थना ही नहीं कर रहे जिसकी जरूरत है, आप वो काम कर रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है. That's why you having lot of issues in your life. तो इसीलिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती जो हमें समझनी होंगी, और टाइम पे मैं आप सभी को अपनी मैसेजेस देता रहूँगा, अपनी गाइडेंस देता रहूँगा, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता रहूँगा, एंड टाइम पे आप सभी के साथ जुड़ता रहूँगा. लाइव सेशंस में तो मैं आपके साथ जुड़ ही रहा हूँ. दिस इज अनदर वे टू गिव यू मैसेज ऑल्सो. तो मैं इस मैसेज के ज़रिए अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा. And this is my first message to you, that to know yourself first. अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, rather than आप एस्ट्रोलॉजी के पीछे अपने आप को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. Again, I'm saying astrological guidance is very important in your life, but astrological force is not that much required there in your life. इस बात को जिसने समझ लिया, शायद उसकी लाइफ आसान हो जाएगी, और सही समय पर सही गाइडेंस आपको हमेशा मदद करेगी, कभी भी आपको गलत नहीं लेकर के जाएगी. इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा. मैसेज थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट क्या करता है, इससे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं कह पाऊँगा, या जो भी वॉट एवर द कमिंग इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट ओनली. जो भी आपके सामने बोल रहा हूँ लिखा हुआ नहीं है, जस्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द हार्ट, जो कि आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बहुत इच्छा थी कुछ बताने की आप लोग सभी को, कुछ शेयर करने की आप सभी को, एंड दिस इज द थिंग विच आई वांट टू शेयर ओवर हियर. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चीज़ों को सिंपल लीजिए, लाइफ को सिंपल लीजिए. लाइफ बहुत अच्छी है और बहुत खुश रहने वाली लाइफ है. इस लाइफ को ऐसे ही जाया मत करिए. लाइफ को खुशी के साथ एंजॉय करिए. छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, वो निकल जाएंगी, वो 100% निकल जाएंगी, बट लाइफ खराब नहीं है आपकी, और आपकी लाइफ के खराब होने के कोई रीजंस नहीं बनते. और लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं तो आई एम राइट हियर टू हेल्प यू. मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपकी हेल्प हमेशा करता रहूँगा. आप तक पहुँचने की भी कोशिश करूँगा और आपकी हेल्प करने की भी कोशिश करूँगा. बस आपको क्या करना है
छोटा सा एक काम करना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना पैनिक नहीं करेंगे, जितना रिलैक्स रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये मैसेज जो मेरा है वो आप तक पहुँचा होगा। इस मैसेज के साथ जो एनर्जी मैं पास कर रहा हूँ वो भी आप तक पहुँची होंगी, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो भी आप तक पहुँचा होगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। इसको भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को नीचे सब्सक्राइब का एक बटन है, उस पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह से इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। उसी तरह से इस चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करिएगा। एक आप ही के ज़रिए, और एक आप ही हैं जिसके ज़रिए ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है। ये चैनल आगे भी इसी तरह से जाएगा। आप ही के सपोर्ट के साथ साथ मैं इतने जगह पर ट्रैवल कर पाया, और आगे भी ट्रैवल करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का साथ इसी तरह से बना रहेगा, और आप सभी का साथ इसी तरह से चलता रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस चैनल के लिए थोड़ा सा प्रे करेंगे, और आप भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।